बेटा आज हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंसेस को पढ़ने वाले हैं कि इसमें कितने टाइप के मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास जो हमारी बुक के अंदर बताए गए हैं वो दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स के बेसिस पे हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। लेकिन पॉपुलर इन दोनों में जो है वो आपका है एक ही मेथड। हम एक ही मेथड को यहाँ पे फॉलो करते हैं, दो मेथड से हम नहीं करते। एक ही मेथड से हम अपना क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो जो आपका जो फॉलो करते हैं हम लोग, अक्सर आप जहां पे भी देखोगे बेटा, वो होता है बैलेंस मेथड। दो टाइप की मेथड होते हैं, एक का नाम है टोटल मेथड, दूसरे का नाम है बेटा बैलेंस मेथड। ठीक है। एक में हम लोग बैलेंस को निकाल करके जो उसके नेट बैलेंसेस होते हैं उनके बिहाफ पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जबकि सेकंड फर्स्ट मेथड के अंदर क्या है, जो भी आपके पास जितने भी आपके लेजर्स होते हैं उन लेजर्स का टोटल करके उसके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं बेटा। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास? दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड हैं। ठीक है। इसी चीज को हम अभी समझते भी हैं कि कैसे आपके पास ये दोनों मेथड एक्यूरेटली आंसर आपको बता पाते हैं बेटा। ठीक है। यस सर। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड कितने हमारे पास? दो। पहला है टोटल मेथड, दूसरा है आपका बैलेंस मेथड। यस सर। अब हम बात करते हैं इन बैलेंस मेथड्स के बारे में कि ये मेथड है कौन कौन से बच्चे हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपको दे रखा है टोटल मेथड। अंडर दिस मेथड, इसमें बताया गया अंडर दिस मेथड द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ ईच लेजर्स अकाउंट आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, दोनों का टोटल जो दोनों का टोटल है उसे हम लोग कहां पे शिफ्ट कर देते हैं? अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर। अपने ट्रायल बैलेंस जो लेजर का बैलेंस है उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर शिफ्ट कर देते हैं मेरा। टोटल ऑफ डेबिट एंड एज वेल एज क्रेडिट, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी बैलेंस हम लोग उसको एक जगह पे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, जैसे कि हमने डेबिट वाला बैलेंस भी लिखा हुआ है और एज वेल एज क्रेडिट वाला बैलेंस भी लिखा हुआ है। हमने दोनों बैलेंसेस को यहाँ पे लिख दिया है, दोनों बैलेंस को यहाँ पे लिख दिया है। यस सर। मेरी बात आप सबको इतनी समझ में आ गई होगी? यस सर, समझ में आ गई। हमने डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस दोनों लिखे हैं। ठीक है। यस सर। ओके। सेकंड नंबर पे आप देखिए बेटा, यहाँ पे सेपरेट कॉलम्स आर प्रोवाइडेड फॉर डेबिट टोटल एंड क्रेडिट कॉलम। क्रेडिट टोटल, आपने डेबिट का भी टोटल बताया साथ में और क्रेडिट का भी टोटल बताया। ठीक है। सेपरेट सेपरेट, दोनों को अलग अलग, ऐसा नहीं कि दोनों को एक जगह पे लिखना है आपको। डेबिट कॉलम में डेबिट वाले टोटल होंगे एंड क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट वाले टोटल होंगे बेटा। ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाते समय डेबिट वाले में डेबिट वाले डेबिट के कॉलम में डेबिट के बैलेंसेस एंड क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के बैलेंसेस आएंगे। ठीक है। यस सर। फिर इसके बाद दे रखा है दिस मेथड इज रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिकल बिकॉज, हम इसे बहुत रेयरली इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये लेंदी और लेस यूजफुल एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है मेथड अपने आप में। लेकिन जो आपका बैलेंस मेथड है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। रीजन क्या है? उससे आप एक्यूरेटली हर चीज को जज कर पाते हो। लेकिन इस वाले मेथड में क्या, आपको एक्यूरेटली उसका बैलेंस पता नहीं चलता पर्टिकुलर लेजर का अंदर। ठीक है। पर्टिकुलर लेजर के अंदर उसका बैलेंस आप फाइंड आउट नहीं कर सकते बच्चे। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे आपके जो है बेटा डेबिट साइड और एज वेल एज क्रेडिट साइड। तो अब यार ध्यान देना इसमें, जैसे कि सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड में टोटल आया होगा, तो क्रेडिट का टोटल हमने लिख दिया, जबकि डेबिट में कितना है बेटा? यहाँ पे डेबिट में 0 है। ओके। फिर हमने चले नेक्स्ट वाले अकाउंट की तरफ। फिर हमारा परचेज अकाउंट। परचेजेस क्या होते हैं बेटा? परचेजेस मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के बैलेंस कैसे होते हैं? डेबिट होते हैं। तो यहाँ देखिए डेबिट वाला कॉलम ही आपके पास आया है, तो डेबिट के बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया और क्रेडिट में कितना है? 0। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेंट अकाउंट। रेंट बेटा बेसिकली क्या आपके लिए? एक्सपेंस। रेंट क्या? अगेन एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट साइड में आपका अमाउंट आ गया, जबकि क्रेडिट में क्या है? अगेन 0। ठीक है। एंड फाइनली आपके पास कैपिटल अकाउंट। कितना है बच्चे? ये आपको दे रखा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल क्या होता है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इसलिए आप देखिए क्रेडिट साइड के कॉलम में जो क्रेडिट का जो कॉलम है उसी में हमने अमाउंट को मेंशन किया है, जबकि डेबिट वाले में हमने क्या दिखाया? 0। डेबिट वाले में क्या दिखाया हमने? 0। ठीक है। जिस साइड पे बैलेंस आया उस साइड पर हमने टोटल करके लिख दिया है। जिस साइड का हमने टोटल किया है बच्चे उस साइड, मतलब बैलेंस का मतलब है टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट। तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड पे ये सब आए हैं, टोटल ऑफ डेबिट पे ये सब आए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या, जब मैंने दोनों का टोटल किया तो आंसर क्या है? दोनों में बराबर है। 2,10,000, 2,10,000। ठीक है। यस सर। ये आपका कौन सा बैलेंस है बेटा? ये हम लोग किस वाले मेथड से ट्रायल बैलेंस को बना रहे हैं? टोटल मेथड से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? टोटल मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है। यस सर।
नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्या, ट्रायल बैलेंस निकाल रहे हैं हम लोग बैलेंस मेथड से, ट्रायल बैलेंस को निकाल रहे हैं बैलेंस मेथड से, ठीक है, ट्रायल बैलेंस विद बैलेंस मेथड, ठीक है। अंडर दिस मेथड ओनली द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर्स, अंडर दिस मेथड बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर्स, ध्यान देना यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे पास लेजर्स हैं उन सभी के बैलेंसेस को दिखा करके फिर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ओके। अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस शो ऑन डेबिट कॉलम, जिनका डेबिट बैलेंस होगा, जो जिनका नेट अमाउंट कितना आएगा डेबिट, तो उनका डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है जिनका क्रेडिट है उनको क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा, यस और नो, यस सर। मतलब कि जैसे कि आपने कैश अकाउंट बनाया तो कैश अकाउंट में टोटल किस साइड का ज्यादा आ रहा है। एग्जांपल के लिए बेटा हमारे पास, मैं छोटा सा यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ मैंने बनाया कैश अकाउंट, क्या बनाया हमारे पास, ये कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में टोटल आ रहा है बेटा सपोज 1000, और जबकि कैश अकाउंट में आ रहा है बेटा क्रेडिट साइड पे 200 रुपीज। तो यहाँ पे आप बताइए डेबिट साइड ज्यादा है या फिर क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो आप कहोगे सर डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, यस और नो। तो आप कहोगे डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे डेबिट साइड में कितना बैलेंस है 1000, जबकि क्रेडिट में कितना बैलेंस है 200। तो बैलेंस अमाउंट कितना आ रहा है 800। तो ये जो बैलेंस बचेगा 800, हम इसे किस नाम से जानेंगे, ये बात तो हमने बैलेंसिंग के अंदर पढ़ी है बेटा। इसको हम जानते हैं डेबिट बैलेंस के नाम से, लेकिन जिधर कम पड़ता है उस साइड पे लिख देते हैं, जिस साइड पे कम होता है उस साइड पे इसको हम शो करते हैं। तो हमारा शो हम लोग किधर शो करेंगे इसको, क्रेडिट साइड पे। कहां पे शो करने वाले हैं, क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, यस और नो, यस सर। तो मैंने इसको क्रेडिट साइड पे दिखाया, वही बात यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है, यस और नो, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखा है बेटा, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये अपने आप पे बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं है कि इसको हम रेयरली इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने टोटल बैलेंस मेथड के अंदर पढ़ा था, जैसे हमने टोटल बैलेंस मेथड के अंदर पढ़ा था, जैसे हमने टोटल मेथड के अंदर पढ़ा, वैसा इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, यस सर। इसमें हम लोग बैलेंस से ही बात करते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, बैलेंस। क्या है इसका नाम, बैलेंस मेथड, यस और नो, यस सर। तो अब जरा ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे कैश का बैलेंस किस साइड पे बच रहा है बेटा, कैश का बैलेंस हमारे पास किस साइड पे रिमेनिंग है। तो कैश का बैलेंस है आपका डेबिट साइड पे, किस साइड पे, डेबिट। तो हमने डेबिट पे लिख दिया। परचेज देखिए अगेन डेबिट साइड पे, सेल्स देखिए अगेन बेटा क्रेडिट साइड पे। कैपिटल को देख पा रहे होंगे आप लोग, तो कैपिटल कितना है, क्रेडिट साइड पे। वहीं रेंट को देखेंगे आप, तो रेंट भी क्या है अपने आप पे, डेबिट साइड पे। एंड देन उसके बाद आपका आता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना आपके पास 20,000। तो हमने लिख दिया और टोटल किया 150 डन है यहाँ तक, यस सर। अब एक चीज को ऑब्जर्व करना आप सबके सब बच्चे, यहाँ पे और उधर दोनों जगहों पे एक चीज आपने देखी होगी। तो यहाँ पे डेबिट आपका कितना ये और क्रेडिट कितना ये। अगर मैं सेम क्वेश्चन को बैलेंस मेथड से करने की कोशिश करूं तो क्या हमारा आंसर बराबर आएगा, जरा चेक करते हैं बेटा एक बारी। ये डेबिट है और ये क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे बैलेंस मेथड से करने की कोशिश करूं, तो आप लोग मेरी हेल्प करना बच्चे। ये साइड पे मैंने लिखा डेबिट एंड इस साइड पे लिखा बेटा मैंने क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट साइड आपका कितना 80,000 और क्रेडिट साइड कितना है 20,000। तो बैलेंस किधर बचेगा, आप बोलोगे सर डेबिट साइड पे। इसका जो बैलेंस होगा एक्चुअल में वो होगा डेबिट बैलेंस, लिखेंगे किधर उसको हम, क्रेडिट साइड पे, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचने वाला है वो डेबिट बैलेंस होगा। अगेन यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा बेटा वो सर वो क्रेडिट बैलेंस होगा। यहाँ पे सर ये डेबिट बैलेंस होगा। मतलब जो अमाउंट ज्यादा आ रहा है हम उसको बैलेंस मानते हैं, वो वाला साइड बैलेंस है, ओके। मतलब उस साइड का बैलेंस है ये। और नाम भी देखो, अगर आप पूरा इसको सुनोगे तो यही लगता है कि डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट का बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस अमाउंट है। वैसे क्या यहाँ पे डेबिट साइड आपकी ज्यादा, क्रेडिट साइड में जीरो है, तो यहाँ पे रिमेनिंग किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो बेसिकली क्या ये भी डेबिट बैलेंस है। सिमिलरली ये कौन सा बैलेंस है बेटा आपके लिए, क्रेडिट बैलेंस है। अब एक बार जरा हम लोग इसका टोटल करके देखते हैं, इसका टोटल कीजिए बेटा आप लोग, ठीक है, नॉर्मली टोटल करना है इसका आप लोग। तो आप देखोगे इधर 1,50,000 40,000, तो ये कितना बैलेंस बच रहा है सर 1,90,000 1,90,000। और इधर टोटल कीजिए बेटा आप लोग, सर इधर भी कितना आ रहा है सर। इसका मतलब दोनों के दोनों मेथड सेम है। हाँ बेटा दोनों मेथड सेम, बस उसका नाम बताया गया। एक में ये बताया गया कि हम लोग टोटल मेथड से चलते हैं। टोटल का मतलब क्या है, जो लेजर बना रहे हो आप उसका डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट का कॉलम का टोटल
और क्रेडिट कॉलम का टोटल हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। जबकि दूसरे वाले में क्या किया हमने, दूसरे सेकंड मेथड के अंदर हमने क्या किया है, हमने सबके बैलेंसेस को लिखा है। किसके बैलेंस को? सबके बैलेंसेस को लिखा है यहाँ पे। तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस आया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बैलेंस आया बेटा। जबकि इस वाले में क्या है, टोटल ही उठ के आ गया, डेबिट साइड का पूरा टोटल एंड क्रेडिट साइड का पूरा टोटल। ठीक है, तो अब जब देख पाओगे आप लोग, मैंने वही चीज आपको समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे अगर हम बैलेंस से करेंगे तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, अगर हम टोटल से करेंगे तो भी होगा। सर इसके पीछे रीजन क्या है? बेटा इसके पीछे रीजन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही बताया आपको, डुअल एस्पेक्ट। जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो डेबिट क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होता है। जब डेबिट क्रेडिट का अमाउंट वहां पे इक्वल है, आप किसी भी लेजर में कोई भी एंट्री पोस्ट करोगे तो जब उसके बेसिस पे आप लेजर बना के कंप्लीट कर लोगे, जो उनके बैलेंसेस आएंगे उनमें भी डेबिट क्रेडिट बराबर ही होगा। हाँ, बशर्ते कि आपकी गलती कहीं पे ना हो। अगर हमसे मिस्टेक हो रही होगी तो पक्का पक्का वो बैलेंस मैच नहीं करेगा। और यही तो है बेटा, इसी चीज को तो हमें एरर को फाइंड आउट करना होता है बेटा। और इसी के लिए हम लोग पूरी अकाउंटिंग को जो प्रोसेस वाइज पूरा पूरा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यस सर, मेरी बात आप सबको अच्छे से समझ आई होगी, मुझे उम्मीद है। यस सर, हमें समझ में आ गई है। तो बेटा अभी हम लोगों ने देखा कि बैलेंस मेथड और आपका टोटल मेथड दोनों दोनों कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम है बेटा। अब हम जानते हैं इसके आगे की चीजों को। तो जरा ध्यान देना, स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाते समय आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं? सबसे पहला काम बेटा इसमें दे रखा है, ऑल लेजर्स अकाउंट, जितने भी आपके पास बैलेंस हैं लेजर अकाउंट के, उनको पहले एक जगह पे बैलेंसिंग करना। सबसे पहला काम क्या है? लेजर्स में बैलेंसिंग करना, उनका बैलेंस निकालना फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चे। ठीक है, फिर सबकी लिस्ट बना लेनी है, एक लिस्टिंग द ऑल लेजर्स बैलेंस, जितने भी आपके पास अकाउंट बने हैं उन सभी का बैलेंस निकाल लेना। ठीक है, लिस्टिंग द ऑल बैलेंस, सबको मार्क कर लेना बच्चे। दूसरा नंबर पर आता है क्लासिफिकेशन करना, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल के बिहाफ पे। ठीक है, यस सर। एंड अगला आता है बच्चे क्या, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट आपको बनानी है, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट आपको बनानी है। ठीक है, यस सर। एंड देन उसके बाद फिफ्थ स्टेप, टोटलिंग ऑफ कॉलम, टोटलिंग ऑफ कॉलम, टोटलिंग ऑफ कॉलम, जितने भी आपके पास टोटल है डेबिट के और एज वेल एज क्रेडिट के, उसका टोटल कर लेना, उसका आपको टोटल कर लेना है। ठीक है, ये सब आपने कर लिया है, ये सब आपने कर लिया। तो अब आप बोलेंगे इफ टोटल एग्री, अगर टोटल एग्री हो गया बच्चे तो ट्रायल बैलेंस सेट टू बी शो द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, एंड इसी को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट ट्रायल बैलेंस आपका बन चुका है। ठीक है, यस सर। अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को। ठीक है बच्चे, यस सर। तो न्यूमेरिकल करते हैं, तो पहले न्यूमेरिकल्स को समझते हैं फटाफट फटाफट से अपने हम लोग। तो पहला काम, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। नहीं सर, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हमारा नहीं हुआ है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा है बच्चे, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हमारे पास इस तरीके से कुछ दे रखा है। ये आपके पास ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में क्या क्या बातें बताई गई हैं? हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट, जितने भी आपके अकाउंट यहाँ बनेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एसेट्स को यहाँ लिखेंगे। पहले तो एसेट्स में जितने भी मेजर मेजर हेड्स हैं जो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंस। तो एसेट्स को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे? एसेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। लायबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। एंड इसके बाद आता है आपके पास कैपिटल बैलेंस। तो यहां ध्यान देना, कैपिटल के कौन से बैलेंस होंगे यहाँ पे? हमेशा आपके होंगे क्रेडिट बैलेंस। कौन से होंगे? क्रेडिट बैलेंस होंगे। ठीक है, यस सर। एंड देन हम बात करते हैं किसके? एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस के भी कौन से बैलेंस होंगे? हमेशा हमेशा होंगे इसके डेबिट बैलेंस। कौन से होंगे इसके? डेबिट बैलेंस। तो इस तरीके से आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो पूरा का पूरा मैच करेगा, पूरा पूरा क्या करेगा? मैच करेगा। ध्यान रखना। और ये जितने भी मैंने यहाँ मार्किंग किए बच्चे, ये सारी सारी मार्किंग मैंने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग किए। किसके अकॉर्डिंग किए? मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग किए। मैंने ऐसा नहीं है कि कुछ और चीजें यहाँ पे एज्यूम की होंगी। यस और नो? तो बेटा अभी हम लोगों ने जैसे समझ लिया इसको कि आपके पास जितने भी एसेट्स है, तो ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच हमें क्या बोलती है? मॉडर्न अप्रोच के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न अप्रोच को। तो मॉडर्न अप्रोच में हम लोगों ने ये बात बताई थी आपको, ये डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है,
तो हमने आपको बताया था क्लियर अप्रोच, क्या बताई थी? क्लियर, CLEAR। तो इस क्लियर अप्रोच में माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास कुछ है। तो अगर आप देख पाओगे तो मैंने उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को फीड किया है बेटा, उसी तरह से उसी अप्रोच को उसी चीज को कंसिडर करते हुए यहाँ पे चीजें मैंने फिलअप की हैं। जैसे कि कैपिटल को आप देख पाओगे, मैंने प्लस साइड कहाँ दिखाया, आपको बस प्लस साइड पे फॉलो करना है, प्लस साइड को देखना है आपको कि प्लस साइड मैंने कहाँ कहाँ पे मार्क कर रखी है। तो कैपिटल आपकी क्रेडिट साइड पे, कैपिटल आपकी किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे, देखिए आप यहाँ पे, यस सर नो? यस सर। सेकंड है बेटा आपका लायबिलिटी, लायबिलिटी में पॉजिटिव है, लायबिलिटीज में पॉजिटिव है, तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे भी, यस सर। तो इसके हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में आप देख पाओगे तो एक्सपेंसेस पॉजिटिव किस साइड पे? डेबिट साइड पे। एक्सपेंसेस में पॉजिटिव किस साइड पे? डेबिट साइड पे, बिल्कुल सही है। फिर हम देख पा रहे हैं एसेट्स, एसेट्स पॉजिटिव किस साइड पे बच्चे? तो एसेट्स पॉजिटिव आपका डेबिट साइड पे, तो हमने यहीं पे पोस्ट किया इसको भी, ठीक है। एंड लास्ट में फाइनली क्या बेटा? रेवेन्यूज। तो रेवेन्यू बेटा किस साइड पे पॉजिटिव हो रखे हैं? क्रेडिट साइड पे। तो रेवेन्यू क्या आपके? ये आपके पॉजिटिव साइड पे, कैपिटल भी हो गया और आपका रेवेन्यू, ये सारे आपके हेड्स हो गए कितने? 1 2 3 4 5, हाँ 5 के हेड्स आपके पूरे पूरे कवर हो चुके हैं, यस और नो? यस सर। तो ये जितने भी हेड्स हैं हमने इनको यहाँ पे फिलअप किया, किस वाली अप्रोच से? अपनी मॉडर्न अप्रोच से। मेरी बात आप सबको समझ में यहाँ तक आ गई होगी, यस सर। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट भी ऐसा बनेगा। तो फॉर्मेट के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा इसका, कि आपको क्या करना है, एक ऐसे जैसे आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ पे आपके अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट आते हैं, एलएफ आपका एलएफ हो गया, लेजर फोलियो, जिस लेजर फोलियो से बैलेंसेस आ रहे हैं आपके, ठीक है। और फिर उसका आपका डेबिट और आप उसको क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, ठीक है, डेबिट एज वेल एज। तो बेटा अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच को भी देख लिया है और साथ साथ उसके ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट को भी समझ लिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं। तो बेटा अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या है बच्चे हमारे पास? तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। तो बैलेंसेस क्या क्या दे रखे हैं आपको? जैसे कि यहाँ पे बेटा मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल दे रखा है आपको, कैश दे रखा है, परचेजेस हो गई, आपका सेल्स है, रेंट है और क्रेडिटर्स हो गया और कैपिटल होगी बेटा, सॉरी क्रेडिटर्स एंड फर्नीचर है, क्रेडिटर्स एंड फर्नीचर दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, जब उसका सॉल्यूशन करेंगे तो हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट्स यहां पे दिखाएंगे हम लोग डेबिट एंड यहां पे दिखाएंगे हम क्रेडिट। एक तरफ डेबिट बैलेंस, एक तरफ क्या होंगे आपके? क्रेडिट बैलेंस। और कई फॉर्मेट्स में आप देखोगे यहाँ पे एलएफ भी बना होता है, कई फॉर्मेट्स में नहीं बना होता है। मतलब लेजर फोलियो का पेज नंबर यहाँ पे लिखते हैं कई लोग उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारे पास कैपिटल। तो कैपिटल बेटा हमारे पास कैपिटल का नेचर क्या होगा? क्रेडिट होगा बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है। तो ये आपका आ गया क्रेडिट साइड पे, ठीक है। दूसरा है कैश। कैश क्या होते हैं बेटा? एसेट्स होते हैं सर, और कैश के एसेट्स के बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है हमेशा, क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। इसको कहाँ लिखने वाले हम लोग? डेबिट साइड पे लिखेंगे, बिल्कुल सही बेटा। तीसरा क्या बेटा? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का बच्चे हमारे पास? सर फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर है हमारे पास कितने का? 50,000 रुपीज का। कितने का? 50,000 रुपीज का फर्नीचर है, ओके। एंड फिर उसके बाद क्या दे रखा बच्चे आपको? फर्नीचर के बाद है, सॉरी फर्नीचर बोल रहा हूँ, 1 2 3, फर्नीचर नहीं है, परचेजेस है, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे क्या है? ये आपको परचेजेस दे रखिए, क्या दे रखिए? परचेजेस है यहाँ पे, ठीक है सर, ओके। इसको आप परचेजेस लिख देंगे यहाँ पे, परचेज। नेक्स्ट क्या बच्चे इसके बाद? हाँ हमें देगा सेल्स। सेल्स कितने की? 80,000 रुपीज की। सेल्स कितने की है? 80,000 रुपीज की सेल्स है, तो 80,000 की सेल है। 80,000 की हमने सेल भी रिकॉर्ड कर दी है। फिर इसके बाद दे रखा आपको रेंट 5,000 का। तो रेंट हम लोग किस साइड पे लिखेंगे? सर रेंट होता है एक तरह का एक्सपेंस, तो रेंट आपका जो है डेबिट साइड पे आएगा, बिल्कुल सही बच्चे। फिर इसके बाद दे रखा क्रेडिटर 10,000 का, तो आप लिखेंगे क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 10,000। अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चे? 10,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट में क्या? फर्नीचर 1,10,000 का। फर्नीचर कितने का है? 1,10,000 का आपका फर्नीचर दे रखा है। अब मैं इन दोनों जब मैं बैलेंस करूंगा यहाँ पे, जब मैं इन दोनों का टोटल करूंगा बच्चे यहाँ पे, तो टोटल बताना मुझे आप लोग क्या बनेगा। सर ये 1,80,000 और ये 10,000 इज 1,90,000, 1,90,000, ठीक है।
तो ये 25,000 है और ये 50 है, तो होगा 75,000। 75 में अगर 5 को ऐड करेंगे 80,000। 80 में अगर हम लोग 1,10,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,90,000। तो इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस ओके बना है, ट्रायल बैलेंस भी हमारे पास ओके है। ठीक है बच्चे, यस सर। सेकंड बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, जिसमें आपको कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग दे रखी है, कैश इन हैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, ये आपका सेल्स हो गया, परचेजेस होगी, वेजेस होगी, रेंट हो गया, आपका क्रेडिट हो गया, बैंक हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसके आगे डेबिट क्रेडिट को मार्क करना चाहते हो आप डेबिट क्रेडिट मार्क कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको इजीनेस हो। दूसरी बात क्या है, हम इनके आगे एसेट्स एंड लायबिलिटी भी लिख सकते हैं पहले से, एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैपिटल के नाम से भी इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, आपकी जैसे आपको सुटेबल हो बेटा, ठीक है, वैसा आप करके फिर इस फॉर्मेट के अंदर चीजों को पुट करते हैं बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपको दे रखा है यहाँ पे कैपिटल। फर्स्ट क्या बेटा आपके पास कैपिटल है, कैपिटल कितने की है बच्चे, सर कैपिटल है 60,000 रुपीज की। कितने की है सर, 60,000 रुपीज की कैपिटल है। ओके, ड्राइंग कितने की है बेटा आपके पास, ड्राइंग सर हमारे पास है 6,000 रुपीज की ड्राइंग है। कितने की है, 6,000 रुपीज की आपके पास ड्राइंग है, यस और नो, यस। फिर आपको कैश इन हैंड दे रखा है, कैश इन हैंड आपके पास 4,000 रुपए का कैश दे रखा है आपको। कितने का बच्चे, 4,000 रुपए का आपको कैश दे रखा है। ओके, फिर इसके बाद है फर्नीचर 10,000 रुपीज का। फर्नीचर कितने का बच्चे, फर्नीचर सर हमें दे रखा है 10,000 रुपए का। कितने का, 10,000 रुपए का। फर्नीचर के बाद क्या बच्चे हमारे पास, सेल्स है आपके पास, सेल्स है 40,000 रुपए की। सेल्स कितने की बच्चे, सर सेल्स है 40,000 रुपए की, यस ओके। सेल्स के बाद क्या बच्चे हमारे पास, परचेजेस 25,000 रुपए की है। परचेजेस कितने की है, परचेजेस कितने की है, 25,000 रुपीज। ओके सर समझ में आ गया। एंड वेजेस कितने की बेटा आपके पास, सर वेजेस हमारे पास 5,000 रुपीज की। वेजेस कितने की है, 5,000 रुपीज की। तो इसके बाद रेंट है बेटा कि रेंट कितने का देखा, 2,000 रुपए का रेंट है। रेंट कितने का है, 2,000 रुपए का है। ओके, रेंट के बाद क्या बच्चे हमारे पास, क्रेडिटर्स है 8,000 रुपीज के। क्रेडिटर्स है 8,000 रुपीज के, आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्कुल सही है। एंड लास्ट में आता है बेटा आपके पास बैंक। लास्ट में क्या आता है आपके पास, बैंक। बैंक कितने का बेटा आपके पास, 56,000 रुपीज। कितने का है, 56,000 रुपीज का आपके पास बैंक दे रखा है। तो बैंक को हम लिख देते हैं यहाँ पे 56,000 रुपीज। चलिए अब सर टोटल करते हैं इसका, यस। तो टोटलिंग क्या बन रही है बेटा इसकी, तो ये बन रही है टोटलिंग बेटा यहाँ पे 1,08,000 रुपीज। कितनी बन रही है, 1,08,000 रुपीज। एंड देन उसके बाद इसकी टोटलिंग कितनी बन रही है, चलिए फटाफट से करते हैं सर, हम करेंगे। ओके करिए टोटल बेटा इसका। तो ये आपका टोटल बन रहा है 10,000, ये तो ऑलरेडी 10,000 है। ये आपका बन गया कितना, 30,000। 10 20 10 20 और 30 टोटल होगा 50। 50 एंड 58 टोटल मिला के हो गया बेटा कितने का आपको ये टोटल बन रहा है, सर ये टोटल हो गया 1,08,000। 1,08,000 डन है यहां तक भी, यस सर डन है। तो बेटा ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे, लेकिन वही है बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स में आते हैं क्वेश्चंस बेटा वाले, ठीक है, क्योंकि आपसे बेटा सिंपल सी बात है, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अगर अच्छे समझ में आया होगा तो वो इन चीजों को पुट कर सकता है। जब वो इन चीजों को पुट कर सकता है तो इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी उसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे नंबर में आ जाते हैं बाई चांस, ठीक है, यस और नो, यस सर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए बड़ा है बेटा, ठीक है, तो इसमें हेड्स जो है बहुत सारे हैं, मल्टीपल हेड्स हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं, सीखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। यस सर, ओके। चलिए बच्चे फटाफट से, तो पहले यहां पे आएगा हेड्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट, सेकंड आएगा क्रेडिट। पहला डेबिट, दूसरा क्या है, क्रेडिट। समझ में आया बेटा, यस सर। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल आपको हेड्स दे रखे हैं, तो उन हेड्स को आपको यहाँ पे पुट करना है। तो पहला हेड आपको दे रखा है कैपिटल। पहला हेड क्या है बेटा, कैपिटल दे रखा है, यस सर ओके। कैपिटल कितने रुपए की है बेटा, 2 लाख रुपए की कैपिटल है, उसे आपको आराम से पुट कर देना पे, ठीक है। सेकंड आपको बेटा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग क्या है बेटा, सर ड्राइंग डेबिट होती है, क्या होती है, डेबिट होती है। तो ड्राइंग को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। कितने रुपए की है सर, 20,000 रुपीज की। वेरी गुड। फिर चलते हैं हम लोग थर्ड पे। कैश इन हैंड दे रखा आपको 5,000 रुपीज का कैश है, आपको 5,000 रुपीज का आपको कैश दे रखा है, तो आपने कैश पुट किया पे 5,000 रुपीज।
सेकंड है बेटा, सॉरी नेक्स्ट आपके पास बैंक दे रखा आपको 25,000 रुपीज का, तो आपने यहाँ पे बैंक पुट किया 25,000 रुपीज, आपने यहाँ पे बैंक पुट कर दिया। ओके ओके सर। फिर परचेजेस है 1,80,000, परचेजेस कितने की बेटा 1,08,000 रुपीज की आपको परचेजेस गिवन है। यस और नो? यस सर। परचेजेस की आपकी सेल्स है 1,40,000, सेल्स कितने की है 1,40,000 रुपीज की आपको सेल्स गिवन है। यस यस सर। ओके फिर आपके पास सेल्स के बाद है सेल रिटर्न इनवर्स 3,000, रिटर्न आउटवर्ड 2,000, तो मैं दोनों को एक साथ पुट कर सकता हूं चाहूं तो, लेकिन मैं अलग अलग पुट कर रहा हूं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, क्या होता है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न, सेल्स क्या होती है डेबिट, तो सेल्स रिटर्न हमेशा होती है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्या होती है क्रेडिट, तो इसको लिखेंगे हम यहां पे, और परचेज रिटर्न को लिखेंगे यहां पे, और इसको लिखते हैं हम रिटर्न आउटवर्ड, क्या लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड, इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न। ओके ओके सर। इसके बाद सैलरी आपको दे रखी है 15,000, सैलरी हमारे पास 15,000। यस यस सर। सैलरी के बाद आपके पास वेजेस 10,000 है बेटा, वेजेस आपके पास 10,000 है। यस सर। वेजेस के बाद रेंट आपका 36,000 है, रेंट के बाद बेटा आपके पास रेंट के बाद आता है डेटर, डेटर 40,000 रुपए के, ये जितने भी खर्चे हैं बेटा ये डेटर हमारे लिए एसेट्स है, क्रेडिटर्स आपके लायबिलिटीज होती हैं। क्रेडिटर दे रखे बेटा आपको 25,000 रुपीज के। यस यस सर। फिर इसके बाद फर्नीचर 41,000 है, फर्नीचर है 41,000, तो फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स होते हैं बेटा। यस सर। फिर इसके बाद बिल्स पेबल आपके पास बीपी दे रखे आपको, इन शॉर्ट फॉर्म बीपी लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इसकी एब्रिवेशन है बीपी, बिल रिसीवेबल बिल पेबल। पहले चैप्टर हुआ करता था आप में भी, लेकिन अब जो है न्यू कोर्स कंटेंट के हिसाब से इसको हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप सीपीटी वगैरह पढ़ोगे बेटा तो उसमें आपको ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पढ़ने को मिलेगा ये, तो आप इसकी थ्योरी भी पढ़ोगे, इसका लीगल वे भी पढ़ोगे, एंड देन वहां पे अगर एंट्रीज आती है तो आप एंट्री भी, वैसे एंट्री तो नहीं आती है, एंट्री सीपीटी के अकाउंटिंग के अंदर आती है बेटा, ठीक है सर। सीपीटी क्या है, अकाउंट सीए का फाउंडेशन, जो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पहला जो लेवल लिखते हो वो आपका सीपीटी होता है बेटा, ठीक है। यस सर। अब हम टोटल करेंगे इसका, क्या करने वाले हैं टोटल करने वाले हैं, तो टोटल बेटा आप लोग मेरी हेल्प कर देना, ये आपको 2 लाख दे रखा है, ये आपको 40 दे रखा है, तो ये टोटल हो गया 3,40,000, 340 एंड 2 और 8 340 साढ़े तीन 375, कितना है 375। सर दूसरा भी तो उतना ही आएगा बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि दूसरा भी उतना ही नहीं आएगा, दूसरा भी सेम अमाउंट से आता है, बट आपको कैलकुलेशन को यहाँ पे वेरीफाई करना है कि हमने सही किया गलत किया, अगर गलत होगी तो पता लग जाएगा, तो इसलिए इसको भी करना है बेटा, ठीक है। हाँ एग्जाम में अगर आपके पास समय ना बचे तो फिर आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो, मानता हूं इस बात को, बट लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप अपने एक्यूरेसी को चेक करो पहले कि आपने सही किया है फिर गलत किया है। मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोलूंगा, अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है, आपने एक सगा टोटल किया और परफेक्ट है, तो दूसरा भी टोटल पक्का पक्का वही होगा बेटा। लेकिन इनकेस कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कोई चीज मिस होती है हमसे, तो हमें पता लग जाएगा बेटा उसके बारे में, ठीक है। यस सर। क्योंकि जब आपका समय नहीं होगा फिर तो आप इतना ही करके छोड़ के आ सकते हो बेटा, तब तो आप ये वाला अमाउंट सेम सेम लिख दोगे, लेकिन जब आपके पास समय है अच्छा खासा, जैसे कि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पूरा टोटल करना है बच्चा, आपको क्या करना है पूरा टोटल, तो टोटल करते हैं हम भी, मैं भी टोटल कर रहा हूं, आप भी टोटल कीजिए। यस यस सर। ओके चलिए टोटल करते हैं, तो ये आपको दे रखा है कितना, ये हो जाएगा 50,000, ये 25,000, थ्री 44 84 84 में 6 ऐड करेंगे तो 90, 1,20,000, 1,20,000 और 180 भी रहता है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हो रहा है कितना 1,20,000, दिस प्लस दिस 75,000, टोटल हो जाएगा 1,95,000। अभी हमारे पास यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो रखी है 1,80,000, बस इसको आपको ऐड करना है और आपका क्वेश्चन हो गया बच्चे। इसको इसमें ऐड करेंगे 7
तो 375 फाइनल आंसर कितना बेटा हमारे पास सर 375 कितना है 375 बेटा थोड़ा सा आपको समय निकालना पड़ेगा उनको कैलकुलेट करके आप पूरी अच्छी तरह से एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं ठीक है मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ट्रायल बैलेंस अच्छे से समझ में आया होगा ट्रायल बैलेंस के दो मेथड होते हैं टोटल मेथड और बैलेंस मेथड हम जिसे फॉलो करते हैं वो आपका कौन सा मेथड है बेटा वो आपका है बैलेंस मेथड कौन सा है बैलेंस टोटल मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन टोटल मेथड जो है थोड़ा लेंथी होता है और उसमें एक्यूरेसी पता नहीं चल पाती है कि पर्टिकुलर अकाउंट में कितना बैलेंस नेट रह गया है क्योंकि उसमें हम डेबिट साइड का कॉलम का टोटल और क्रेडिट साइड के कॉलम का टोटल ही लेकर के ट्रायल बैलेंस के अंदर पुट कर देते हैं लेकिन जब हम लोग बैलेंस मेथड से करते हैं तो उसका नेट बैलेंस लेकर आते हैं इससे पता लग पाता है कि इंडिविजुअली जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां मुझे पता चल पा रहा है कि कैपिटल अभी नेट कितनी अवेलेबल है हमारे पास 2 लाख रुपए की अवेलेबल है ठीक है लेकिन उसमें क्या होगा टोटल डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड टोटल दोनों पता होंगे हमें ठीक है यस सर ओके